आम तौर पे हमने ये देखा है कि हर इंसान का कोई ना कोई खौफ एक बैठ जाता जी। है, डर की वजह से भी वो इस तरीके से कुछ चीज़ें करता है या एक वो ट्रॉमा में चला जाता है कि यार ये काम मुझे नहीं करना। वो कैसे अपने आप को ट्रीट कर सकता है, उन चीज़ों से निकल सकता है? इन चीज़ों से निकलने के लिए हमें उसको फेस करना ज़रूरी है। जब तक हम फेस नहीं करेंगे तब तक हम उन चीज़ों से निकलेंगे नहीं। और जहाँ तक आपने ट्रॉमा की और डर बैठने की बात की ना, तो ये हमारी पास्ट हिस्ट्री से चल रहा होता है। ठीक है। मतलब चाइल्डहुड में कहीं भी ऐसा कुछ हुआ होता है जो कि ये सिचुएशन रह जाती है। सही ठीक है। सही इरम साहबा, some people look like full of beans, active and energetic, और हम सडनली उनके बारे में सुनते हैं कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। कि कौन सा लेवल होता है जहां इंसान जाके सुसाइड तक पहुंच जाता है और हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आता? क्या करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में? जिनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना, जब कोई भी चीज़ उन्हें ट्रिगर करती है तो उनका मतलब मूड लो भी उतने ही लेवल से नीचे जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अफसरदा रहना और उस पे वो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। और सुसाइड अटैम्प्ट करने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, इतनी जल्दी इंसान सुसाइड अटैम्प्ट नहीं करता। ठीक है, पहले मतलब कोई सालों से ऐसी चीज़ चल रही है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल स्टेज में आएगा, नॉर्मल स्टेज में आने के बाद जाके वो सुसाइड करेगा, क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया होता है उसने। ठीक, एक्सेप्ट कर लिया होता है। मुबशर केॾो न ॾुखियो इहो मरहलो हूंदो आहे त इंसान खे को रस्तो नज़र न अचे, पंहिंजो परायो नज़र न अचे, दोस्त यार नज़र न अचे, उन खां पोइ ज़िंदगी जो अंत आणे छॾियो ऐं खोड़ सारा असां वटि अहिड़ा वाक़िया थींदा रहंदा आहिनि, साम्हूं आहिनि असांजे। ज़िंदगी जो बिल्कुल लास्ट ही हूंदो आहे जॾहिं बिल्कुल डिप्रेशन इंसान खे होपलेस थी वञे कंप्लीटली तौर ते, ऐं हुनखे सम्झींदो आहे त हाणे मुंहिंजो केरु बि जेको आहे वो माविन आहे, मुंहिंजो मददगार न आहे, सॼी दुनिया मूंखे खाइण थी अचे, त लाज़मी ॻाल्हि आहे पोइ इंसान इहो ई चवंदो आहे त बसि हाणे ज़िंदगी जो अंत आणे करे हिनखे ख़त्म करे छॾियूं। हमें ये बताइएगा इरम कि हम ऑफिसेज में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेंटर्स में, और ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बिल्कुल काम का प्रेशर होता और है, वो स्ट्रेस हमें लेना भी होता है। हाँ, ठीक है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। उस हालत में एक इंसान क्या कर सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स फील करे उसके काम के उस टॉक्सिक जो स्ट्रेस है काम का वो एक अलग चीज़ है। आपका जो एनवायरनमेंट है ना, लोगों से बातचीत करना, वो आपका फ्रेंडली होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि मतलब आपका दिल करे कि हाँ मुझे ऑफिस जाना है। जैसे हम छोटे होते थे, स्कूल जाते थे, बच्चे कितनी खुशी से स्कूल जाते हैं। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, फ्रेंड्स हैं, खेलेंगे, और मेन जो होता है ना हमारा प्लेजरिज्म होता है। ठीक है, जब तक हमें किसी भी चीज में प्लेजर नहीं मिलता हम वो काम करना ही नहीं चाहते। इरम साहिबा, आपने बात बहुत अच्छी की है कि मिसाल भी बहुत अच्छी दी बच्चों के हवाले से, और मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, कुछ बच्चे हमारे डर जाते हैं, ट्यूशन नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, और हम उन्हीं बच्चों को फिर मारना, पीटना, डांटना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उनकी साइकी समझें। करना क्या चाहिए इस लेवल पे? अच्छा, हम प्रेशराइज जो बच्चों को कर रहे होते हैं वो बहुत गलत है। फिजिकल हार्म तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, टीचर्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। टीचर्स को बताना चाहिए, क्योंकि आजकल जो मैं रिसेंटली देख रही हूँ ना, प्राइवेट स्कूल हों, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूल भी, टीचर्स हार्म कर रही होती हैं बच्चों को। बच्चों के दिमाग में डर बिठा रही होती हैं कि हम आपको डार्क रूम में बंद कर देंगे, हम आपको ये, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकती बच्चों को, और बच्चे कंट्रोल नहीं होते। बच्चों को आपको उन्हीं की तरह रहकर चलना है उनके साथ। तो अगर बच्चे हमारी तरह सोचने लगे या समझने लगे तो वो बच्चा नहीं है। ठीक है, मैं एक सवाल मर्द हजरात के लिए करना चाहूँगा। मैं लगता हूँ आमतौर पे ये होता है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो लड़के हैं, मर्द हैं, वो इतना ज़्यादा इजहार नहीं करते अपनी फीलिंग्स का, ये वो। उस हालत में जो वो फील कर रहे होते हैं अपने ऊपर स्ट्रेस, तो क्या ये ठीक है कि वो आम तौर पे फीलिंग शेयर करना शुरू कर दें? आमतौर पे ये भी डर होता है कि यार हम फीलिंग शेयर कर दें तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। मैं कहना चाहूँगी कि एक बलून है ना, उस बलून में आप हवा भरते जाएंगे तो एंड में क्या होगा?
फट जाएगा। फट जाएगा ना। जी। तो जब तक आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं बताएंगे, जैसे फीमेल जो है इंसान है, वैसे मेल भी इंसान ही है।